तो आज हमने जो मीटिंग रखी हुई है सॉरी फाइल मैनेजमेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल के रिगार्डिंग है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ज्योति कंफर्म करना मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। हाँ आलोक सर विजिबल है। विक्रम जी आपको विजिबल है स्क्रीन? जी मैम हेलो विजिबल विक्रम है। जी। जी ओके जी जी ठीक है, आलोक सर कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। तो फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल में आप जो भी फाइल क्रिएट करते हैं सिस्टम के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी फाइल को यूज करने के लिए, फर्स्ट है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट क्रिएट होने चाहिए और एम्प्लॉय अकाउंट क्रिएट होने चाहिए। और उसमें फाइल मैनेजमेंट अगर आप एज अ एडमिन परफॉर्म कर रहे हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन होगी आपकी फाइल मैनेजमेंट एडमिन रोल के थ्रू होगी। तो जो भी फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल के एडमिन होंगे आप उनको फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एडमिन का रोल प्रोवाइड करेंगे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के रिलेटेड तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तो विद इन यूनिवर्सिटी आप मॉड्यूल को इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो रोल है इसमें फाइल मैनेजमेंट एडमिन व्यू का रोल है कि व्यू व्यू इन द सेंस कि अगर आप किसी अथॉरिटी को व्यू रोल का प्रोवाइड करना चाहते हैं, कितने फाइल नंबर ऑफ फाइल क्रिएट हो रही है, वो सब देखने के लिए तो आप व्यू रोल प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो यूजर है डिपार्टमेंट लेवल पे जिन जो फाइल क्रिएट करते हैं, सेक्शन हेड या अदर पर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, तो उनके लॉगिन में आप फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोल असाइन करेंगे। रोल असाइन करने के बाद वो फाइल को इजीली क्रिएट कर पाएंगे। और अगर किसी डिपार्टमेंट से फाइल आ रही है तो उस फाइल को आगे फाइल को फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो फाइल को एक्सेस करने के लिए जैसे आप लॉगिन करते हैं, गवर्नेंस सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपके पास आता है फाइल मैनेजमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो हो सकता है कि आपके डैशबोर्ड आपके लॉगिन पे ये डैशबोर्ड विजिबल हो। अगर किसी इंस्टीट्यूशन पे विजिबल नहीं है तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें, हम अपडेट कर देंगे। अभी हमने फाइल को रिसेंट अपडेट किया हुआ है जिसमें हमने मल्टीपल फीचर इंक्लूड किया हुआ है। वन बाय वन सारे फीचर हम आपको डेमोस्ट्रेट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट है डैशबोर्ड, हमने जो लॉगिन किया है एज अ फाइल मैनेजमेंट एडमिन के थ्रू लॉगिन किया हुआ है। तो एडमिन जो है डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड में है कि टोटल फाइल क्रिएटेड कितनी है, फाइल भी यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर डिटेल में चेक करनी है तो व्यू इस सेक्शन पे क्लिक करके नंबर ऑफ फाइल जितनी भी है फाइल वो चेक कर सकते हैं। इसी तरीके कितनी एक्टिव फाइल है, इनएक्टिव फाइल है, इनकमिंग फाइल है, शेयर्ड विथ मी डॉक्यूमेंट्स, कितनी फाइल पब्लिश हुई है, फाइल ओवरव्यू भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फाइल आपने सेंड की हुई है, कितनी नंबर फाइल आपने क्रिएट की हुई है, कितनी लॉग की अनलॉग की है। तो टोटल जो डैशबोर्ड पे है आप एडमिन के थ्रू ये डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई अथॉरिटी लॉगिन करती है जैसे फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जिनके पास रोल है वो अगर लॉगिन करते हैं तो उस केस में उनके पास उनका खुद का डैशबोर्ड होगा। जो नंबर ऑफ फाइल प्रोसेस करेंगे उनके लॉगिन से वो अपने अपना डैशबोर्ड खुद का डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। दूसरा फाइल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फाइल आप किस पर्टिकुलर फाइल टाइप में आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं, फाइल का स्टेटस ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ फाइल कितनी एक्टिव है, कितनी परसेंटेज कितनी इनएक्टिव है, फॉरवर्ड क्लोज, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। और क्विक एक्शन भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इस एक्शन के थ्रू भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कितनी नंबर ऑफ न्यू फाइल एडिट हुई है आपके डैशबोर्ड पे ही विजिबल हो जाएगी, कितनी नंबर ऑफ फाइल लॉक हुई है, इनकमिंग है, सारी चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये डैशबोर्ड हो गया। तो मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे हमने बताया कि आपको एडमिन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो एडमिन तो एडमिन जो है सेटिंग पार्ट पे यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सेटिंग जैसे आप लॉगिन करते हैं लास्ट में आपके पास सेटिंग ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके तो नंबर आप सेटिंग 11 है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है सेटिंग की उसकी कॉन्फ़िगरेशन वन बाय वन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है फाइल टाइप, तो आपको इसमें फाइल टाइप क्रिएट करना है एज अ एडमिन। तो जितनी आपकी फाइल टाइप होती है, जैसे सपोज रिक्रूटमेंट रिलेटेड फाइल होगी, एडमिशन रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, तो जितनी भी फाइल टाइप होती है आपको बेसिकली टाइप डिफाइन करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड फाइल टाइप बटन पे जाते हैं, यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करते हैं कि ये ओपन ओपन है या क्लोज है। ओपन का मतलब है जिस फाइल का आपको सब्जेक्ट पता है,
उसको आप ओपन में रखेंगे। जिस फाइल के सब्जेक्ट को आपको नहीं पता है, जैसे एनवलप होता है, तो आप यहाँ पे क्लोज सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में आप एनवलप या लेटर डिफाइन कर सकते हैं। तो ओपन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टाइटल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सपोज कि ये हमारी एडमिशन रिलेटेड फाइल है, रिक्रूटमेंट रिलेटेड है या परचेज रिलेटेड है समथिंग, तो आप वो टाइटल यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। शॉर्ट कोड आप डिफाइन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन और स्टेटस। स्टेटस यहाँ पे दो तरह का स्टेटस आपके पास विजुअल होगा, फर्स्ट है इनएक्टिव, दूसरा एक्टिव। अगर आप एक्टिव करते हैं तो ये जो फाइल टाइप आप क्रिएट करेंगे, ये फाइल टाइप नेक्स्ट जो यूजर होंगे जिनके पास फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रोल होगा, उनके पास ये फाइल टाइप विजिबल होगा। अगर आप स्टेटस इनएक्टिव मार्क कर देते हैं तो ये फाइल जो टाइप आप क्रिएट करेंगे वो आगे नेक्स्ट अथॉरिटी के पास विजिबल नहीं होगी, उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फाइल को ऐड कर सकते हैं वन बाय वन, उसको व्यू कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में अपडेट करना है, टाइप का नाम चेंज करना है, तो अपडेट बटन पे जाके आप दोबारा से अपडेट वगैरह भी आप कर सकते हैं। स्टेटस यहाँ पे आप एक्टिव मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके फर्स्ट नंबर की सेटिंग, जो कि है आपके फाइल टाइप। तो जितने भी फाइल टाइप होंगे यहाँ पे आप फाइल टाइप ऐड करेंगे। नेक्स्ट आता है डायरी नंबर जनरेशन। डायरी नंबर जनरेशन बेसिकली होता क्या है कि जैसे फाइल आपने फाइल को क्रिएट किया, आप फाइल किसी डिपार्टमेंट या सेक्शन में फॉरवर्ड कर दे। जब वहां पे फाइल रिसीव होती है तो एक पियोन बुक होता होगा आपके यहाँ, तो जो नंबर जनरेट होता होगा उस नंबर को आप मेंटेन करते होंगे। तो सिस्टम में उसी को हम यहाँ पे डायरी नंबर बोलते हैं। जैसे वहां पे फाइल रिसीव होगी, सिस्टम जनरेटेड एक नंबर होगा। तो सिस्टम जनरेटेड होगा या ग्लोबली होगा या डिपार्टमेंट वाइज होगा या मैनुअली आप, तो उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो डायरी नंबर जनरेशन को बेसिकली आप तीन प्रोविजन है, तीनों में से कोई एक प्रोविजन आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उस प्रोविजन को आप इनेबल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर आता है कि डायरी नंबर अगर आप ऑटोमेट नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे इनेबल करके सेव कर देंगे। उस केस में क्या है कि आपका जो डायरी नंबर है वो आपका मैनुअली जनरेट होगा। अगर कोई डायरी नंबर बटन पे क्लिक करेगा तो वहां पे एक बॉक्स ओपन टाइप का ओपन होगा, वहां पे वो डायरी नंबर मेंशन करेंगे। दूसरा जो प्रोविजन होता है कि यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास मैनुअल का ऑप्शन आ जाएगा। उस केस में मैनुअल यहाँ पे हम एंटर करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन होता है ये, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे नो कर दिया, डायरेक्ट नंबर जनरेशन एज अ नो कर दिया स्टेटस, तो उस केस में क्या है, जो भी रिसीवर है फाइल को रिसीव करेंगे उनके पास एक ऑप्शन आएगा जो कि मैनुअली अपना डायरी नंबर इंटर करेंगे। अगर आपने ऑप्शन यहाँ पे इनेबल किया, एक तो प्रोविजन ये हो गया। दूसरा प्रोविजन हो गया अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट हो, तो उस केस में यहाँ पे आपको डू यू वांट टू ऑटोमेट द डायरी नंबर जनरेशन और नॉट, आपको यस करके यहाँ पे सेव करना होगा। जैसे ही आप यस करते हैं आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। अभी इसको हम बंद करते हैं, जस्ट वेट 1 मिनट। दूसरा जो ऑप्शन होता है ग्लोबल वाइज टेम्पलेट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में कोई भी डायरी नंबर पे रिसीव करे, तो जो जनरेटेड हो, सिस्टम जनरेटेड हो, यहाँ पे आप ग्लोबल वाइज टेम्पलेट सेट कर सकते हो। किसी भी डिपार्टमेंट से रिसीव होगी, आपको नंबर जनरेट होगा और जो लास्ट का जो नंबर होगा वो चेंज होते रहेगा। बाकी जो आपका वेरिएबल रहेगा, डिफाइंड वेरिएबल 1 2 3, इसको आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो आपको ओयू कोड मीन्स अगर आप ग्लोबल टेम्पलेट जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके जो भी यूनिवर्सिटी का ओयू कोड है यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिफाइंड वेरिएबल 1 यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, डिफाइंड वेरिएबल 2 ऐड कर सकते हैं, उसके बाद डिफाइंड वेरिएबल 3 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा सेपरेटर आप यूज करना चाहते हैं, स्लैश या डैश, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो डायरी नंबर जनरेट हो रहा है उसमें ईयर भी इंक्लूडेड हो, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे नो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेम फॉर ए मंथ, अगर आप मंथ चाहते हैं तो मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका टेम्पलेट, फाइनल टेम्पलेट जनरेट होगा, यहाँ पे इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। और लास्ट का जो टेस्ट के स्लैश के बाद नंबर होगा, जैसे ही फाइल आपके रिसीव होते जाएगी 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपका सिस्टम जनरेटेड रहेगा। ये तो हो गया आपका ग्लोबल टेम्पलेट। तीसरा जो ऑप्शन होता है ओयू वाइज टेम्पलेट, अगर आप चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग टेम्पलेट हो, तो आप ओयू वाइज, सेक्शन वाइज भी टेम्पलेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ओयू वाइज के लिए यहाँ पे आपको इनेबल करना पड़ेगा ओयू वाइज यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको ओयू, जितने भी आपके ओयू हैं सारे ओयू आपको विजिबल हो जाएंगे यहाँ पे।
सेटअप OUIs टेम्पलेट बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, अभी तक हमारे पास कोड आ रहा था, बट यहाँ पे आप OU डिपार्टमेंट का कोड आएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी आपके डिपार्टमेंट एडेड होंगे, सारे डिपार्टमेंट सेक्शन यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। और इस कॉन्फ़िगरेशन को आप बल्क में भी कर सकते हैं थ्रू द एक्सेल सीट। यहाँ पे बल्क अपलोड पे जाके सेम चीज आप एक्सेल डेटा फिल करके भी आप वन गो में टेम्पलेट सेट कर सकते हैं OUI। दूसरा आता है OU कोड, आपकी यूनिवर्सिटी का कोड आ जाएगा, डिफाइंड वेरिएबल 122, सेम प्रोविजन है यहाँ से आप। तो इस तरीके के जब आप टेम्पलेट बनाते हैं तो यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट वाइज टेम्पलेट यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन का, इन्होंने जो टेम्पलेट डेमो पे भी जो क्रिएटेड है, यहाँ पे इस तरीके से फाइनल टेम्पलेट आ रहा है। उस टेम्पलेट को आप व्यू कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उसके स्टेटस को इनएक्टिव और एक्टिव भी मार्क कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये टेम्पलेट हमें यूज नहीं करना है, कोई और यूज करना है, तो आप जो पहले का जो टेम्पलेट है उसको स्टेटस इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। डिलीट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सॉरी उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग पहले भी कोई फाइल ऑलरेडी रिसीव हुई हो। तो डिलीट का प्रोविजन नहीं, अगर आप डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हमने डिलीट का ऑप्शन इनेबल नहीं किया है। आप स्टेटस को इनएक्टिव कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं, और आप उस डिटेल को व्यू कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है डायरी नंबर जनरेशन का, जैसे हमने बताया, तीन प्रोविजन है, तीन में से कोई एक टाइम पे आप एक प्रोविजन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है कि आप अगर मैनुअल एंटर करना चाहते हैं तो आपको डायरी नंबर जनरेशन, यहाँ पे चेंज स्टेटस ऑटोमेटिक आपको नो रखना होगा। दूसरा जो प्रोविजन है, ग्लोबल टेम्पलेट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपडेट ग्लोबल टेम्पलेट पे जाके आप ग्लोबल इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ग्लोबल नहीं रखना, OUIs रखना है, तो यहाँ से जाके आप OUIs भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट सेटिंग सेकंड नंबर की, जो हमारा डायरी नंबर जनरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं। नेक्स्ट सेटिंग हमारी है वैल्यूम नंबर। वैल्यूम नंबर सिस्टम में ऑलरेडी 15 वैल्यूम नंबर तक ऑलरेडी एडेड होगा। यहाँ पे वैल्यूम B1 B2 B3, ये आपको हेल्प करेगा उस टाइम पे जब आप फाइल को क्रिएट करते हैं। वहां पे क्रिएट करते समय आपके पास एक ऑप्शन आता है कि जो फाइल आप क्रिएट कर रहे हो किस वैल्यूम की फाइल है। ये नॉन मैंडेटरी फील्ड है, अगर आप चाहते हैं ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली ये आपको हेल्प करेगा जब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो वहां पे सेलेक्ट करने के लिए। तो सिस्टम में जो डिफाइंड है पहले से 15 नंबर तक है। अगर आप उसके आगे वैल्यू नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू वैल्यू नंबर पे जाके यहाँ पे आप वैल्यू नंबर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग है हमारी, फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोल सेटिंग का। तो ये सेटिंग आपको हेल्प करेगी। जस्ट अ मिनट। ये सेटिंग आपको हेल्प करेगी। सपोज कि अगर आप चाहते हैं कि जिसको हमने फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रोल दिया हुआ है, जब हम फाइल को फॉरवर्ड करें तो उन्हीं का यूजर नेम विजिबल हो। तो स्टेटस यहाँ पे आपको एक्टिव और इनएक्टिव दो ही ऑप्शन आप यहाँ पे आते हैं। एक्टिव करते हैं तो आपको जो जिनको आपने यूजर रोल दिया है वही दिखेंगे। अगर आपने इनएक्टिव किया है तो उस केस में जिनको आपने यूजर रोल नहीं दिया हुआ है वो भी आपको दिखेंगे, तो उनको फाइल आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ से स्टेटस इनएक्टिव और एक्टिव कर सकते हैं। तो ये आपको उस टाइम पे हेल्प करेगा। सपोज जब आप फाइल फॉरवर्ड करने जाएंगे, सपोज 10 यूजर है, हमने 10 यूजर को फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रोल दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं फाइल क्रिएट करूँ तो उन 10 का नाम आए, बाकी अदर का नेम ना आए, तो आप स्टेटस यहाँ पे एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपने इनएक्टिव मार्क कर दिया तो सबका नाम आएगा, आप किसी को भी फाइल आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको उस टाइम पे हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है पेजिनेशन सेटिंग। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। पेजिनेशन का मतलब है, जैसे अभी हमने माई फाइल सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे माई फाइल सेक्शन में हमने पेजिनेशन सेटिंग जो की है 50 की हुई है। तो एक पेज पे मुझे 50 फाइल यहाँ पे विजुअल होगी। नंबर ऑफ फाइल जो विजुअल होगी यहाँ पे देखेंगे 50 आ रहा है। तो अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं तो पेजिनेशन सेटिंग से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 20 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उस केस में क्या है कि हमारे एक पेज पे 20 फाइल यहाँ पे विजिबल होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फाइल अब हमारे पास दिख रही है एक पेज पे 20 दिख रही है। तो पेजिनेशन सेटिंग आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नंबर ऑफ फाइल एक पेज पे दिखाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट सेटिंग है फाइल नंबर सेटिंग। तो अगर आप फाइल नंबर को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। फाइल नंबर ऑटोमेटिक, ये
ये डिफॉल्ट रहता है। अगर आपको स्टेटस इनएक्टिव करना है तो आप इनएक्टिव करेंगे तो फाइल नंबर आपको मैनुअली एंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक्टिव करते हैं तो ये सिस्टम जनरेटेड होगा, आपको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे है अलाउ मैनुअल फाइल, तो आप एक फील्ड को आप एक्टिव और दूसरे को इनएक्टिव कर सकते हैं। एक टाइम पे आप एक यूज कर सकते हैं कि अगर आपको मैनुअल रखना है या ऑटोमेटिक रखना है तो दोनों में से कोई एक। बट डिफॉल्ट जो आपके पास इनेबल होगा वो ऑटोमेटिक होगा। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन रखनी है उसको आप अपडेट करके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है प्रियोरिटी सेटिंग है। यहाँ पे प्रियोरिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो प्रायोरिटी है ये बाय डिफॉल्ट आपके पास दो तीन प्रायोरिटी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड रहेगी सिस्टम में। अगर आप उसको अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं स्टेटस को। अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर सकते हैं। और अगर आपको न्यू ऐड करना है तो यहाँ से जाके ऐड फाइल प्रायोरिटी पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रायोरिटी बनानी है ये आपको हेल्प उस टाइम पे करेगा जब आप फाइल को क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करते टाइम पे प्रायोरिटी सिलेक्ट करेंगे तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है वो ड्रॉप डाउन में उस टाइम पे वही ऑप्शन विजुअल होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फाइल की प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी आप यहाँ पे डिफाइन फाइल क्रिएशन के टाइम पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको उस टाइम पे हेल्प करेगी। उसके बाद है जर्नल सेटिंग है। इस जर्नल सेटिंग भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है कि रिसीवर कैन ऐड पार्ट फाइल और नॉट। तो जैसे सपोज आपने कोई फाइल क्रिएट किया है, आपने फाइल को फॉरवर्ड कर दिया है और जो फाइल रिसीव कर रहे हैं क्या वो पार्ट फाइल ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो करंट जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट तो यस रहती है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं रिसीवर पार्ट फाइल ऐड नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट फॉरवर्ड रिटर्न ओनली फिजिकल कॉपी डॉक्यूमेंट रिसीव। तो आप यहाँ पे यस नो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद है फॉरवर्ड टू ओनली वन यूजर। अगर आप चाहते हैं कि एक फाइल को एक टाइम पे केवल एक ही यूजर को फॉरवर्ड करें तो ऑप्शन यहाँ पे यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे नो करके मल्टीपल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे सेव सेटिंग बटन पे आप सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोफार्मा सेटिंग है। यहाँ पे आप प्रोफार्मा बना सकते हैं। प्रोफार्मा आपको कब हेल्प करेगा जब आप फाइल को क्रिएट करेंगे। आप फाइल को क्रिएट करेंगे और सपोज यहाँ पे मैं कोई फाइल ऐड न्यू फाइल करेंगे तो ये जो प्रोफार्मा है यहाँ पे सपोज अगर कोई प्रोफार्मा लेते हैं आप तो ये जो डेटा है ये ऑटोमेटिक फिल होके आएगा। इसमें आप अपना जो भी लेटर हेड वगैरह है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो कंटेंट यहाँ पे जो है जिस भी यूजर को जो भी कंटेंट लगेगा चेंज करने के लिए वो कंटेंट वगैरह अपना वो जहाँ से चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। तो प्रोफार्मा सेटिंग में जाके आप प्रोफार्मा ऐड कर सकते हैं, नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट का कोई प्रोफार्मा हो गया या परचेज का कोई प्रोफार्मा हो गया, सब लोग वही फॉलो करते हैं तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं नेम वाइज। उसका कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं और स्टेटस यहाँ पे एक्टिव करेंगे तो दो तरह का स्टेटस आपके पास विजुअल होगा। फर्स्ट स्टेटस एक्टिव, दूसरा इनएक्टिव। अगर आप एक्टिव करते हैं तब ये परफॉर्मा विजुअल होगा, अगर आपने इनएक्टिव कर दिया तो नेक्स्ट आपके विजुअल नहीं होगा। जस्ट वेट 1 मिनट। यस, सॉरी, इसमें आप प्रोफार्मा डिफाइन कर सकते हैं। ऐड फाइल टाइप पे जाके नेम आपका प्रोफार्मा नेम डाल सकते हैं। जो भी प्रोफार्मा का है सपोज परचेज रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट है, एडमिशन है, समथिंग उसका कोई अगर प्रोफार्मा है तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं। प्रोफार्मा हमने आपको बताया कि हेल्प कैसे करेगा। यहाँ पे जब भी यूजर क्रिएट करेंगे जो भी प्रोफार्मा का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक कंटेंट यहाँ पे डिफाइन होके आएगा। उस कंटेंट में जो भी उनको चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। तो प्रोफार्मा आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है आपके पास। नेक्स्ट सेटिंग है इसको अभी स्किप करते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है फाइल डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी का। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स का भी प्रोविजन है यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स है, आप कैटेगरी का नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगी सेटिंग की, ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप फाइल को इजिली आप अपना सिचुएशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है फाइल को क्रिएट करने के लिए। जैसे ही सेटिंग आपकी कॉन्फ़िगर्ड हो जाती है नेक्स्ट पार्ट आता है फाइल क्रिएट करने के लिए। तो जो भी यूजर को अपने फाइल डिपार्टमेंट का रोल दिया हुआ है वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद माई फाइल सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे जाते हैं राइट साइड कॉर्नर में एक बटन आता है ऐड न्यू फाइल का। इस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे
जो भी फाइल टाइप हमने क्रिएट किया सेटिंग पार्ट में, सारी फाइल टाइप यहाँ पे विजिबल हो गई है। सपोज मुझे कोई एक फाइल बनानी है ट्रांसफर के रिलेटेड, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फाइल नंबर मोड, ऑटोमेटिक जनरेटेड या मैनुअल। तो आप यहाँ पे आप ले सकते हैं, अगर आप मैनुअल लेते हैं यहाँ पे फाइल, यहाँ पे नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, अगर आपने ऑटोमेटिक लिया तो फाइल नंबर यहाँ पे हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल टाइटल यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे, फाइल का नेम क्या है, फाइल प्रोफॉर्मा क्या है, अगर आपने कोई प्रोफॉर्मा बनाया है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, अगर आपको जो प्रोफॉर्मा है उस प्रोफॉर्मा में कोई अपडेट करना है तो अब हमने बताया जैसे कुछ भी कंटेंट यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अलाउ द रिसीवर टू फॉरवर्ड द फाइल, अगर आप अलाउ करते हैं रिसीवर की, सपोज आपने कोई एक फाइल बनाई है, आपने नेक्स्ट यूजर को फाइल भेजी है, भेज रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने यस किया हुआ है तो जो नेक्स्ट यूजर है वो आगे नेक्स्ट यूजर को फाइल को फॉरवर्ड कर पाएंगे। अगर आपने नो कर दिया है तो उनके पास फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वो फाइल को केवल रिटर्न कर सकते हैं या आपको रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है इज द फाइल कॉन्फिडेंशियल है और नॉट, अगर फाइल कॉन्फिडेंशियल है तो आप यस नो मार्क कर सकते हैं। उसके बाद है विजिबल ऑल रिस्पॉन्ड टू ऑल यूजर और नॉट, तो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैल्यूम नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं जो हमने सेटिंग में बताया। वैल्यूम नंबर यहाँ पे आप ले सकते हैं, वैल्यूम नंबर आपको यहाँ पे डिफाइंड है जो हमने बताया कि अगर आपको कुछ और क्रिएट करना है तो ये नॉन मैंडेटरी फील्ड है। ईयर ऑफ क्रिएशन अगर आपको लेना है तो आप ईयर ऑफ क्रिएशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल फाइल है या नहीं तो आप वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल अटैच करना है तो यहाँ से फाइल को अटैच कर सकते हैं, अगर आपको अटैच नहीं करना है तो यहाँ से नो कर देंगे। अगर आपको अटैच करना है तो अप टू 10 MB तक फाइल को स्कैन करके आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिएट सेव बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे सेव बटन पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक आपका सिस्टम जनरेटेड रेफरेंस नंबर आ जाता है। रेफरेंस नंबर में जैसे ईयर है, किस मंथ में फाइल क्रिएट किया, FMTS, और जो भी फाइल क्रिएट होते जाएगी उसका लास्ट नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपकी फाइल की समरी आती है, जो भी फाइल आपने बनाया उसकी समरी जनरेट हो जाएगी। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है, रेफरेंस नंबर है, फाइल नंबर है, फाइल टाइप किस टाइप की फाइल बनाई है, किस डिपार्टमेंट से फाइल बनाई है आपने लॉगिन करके, वो सारा डिटेल आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आता है फाइल डिटेल, यहाँ पे फाइल डिटेल आपको विजुअल होती है, डायरी नंबर, रिसिप्ट फॉर्म, यहाँ पे वैल्यूम नंबर। उसके बाद सेटिंग ऑप्शन आ जाता है कि अलाउ आपने किया है नहीं किया है, कॉन्फिडेंशियल ये। डिस्क्रिप्शन आपकी फाइल की आ जाती है, फाइल के टाइम स्टैम्प आपको दिख जाते हैं, फाइल किस डेट किस टाइम को क्रिएट हुई है या किस डेट किस टाइम को अपडेट हुई है, वो सारा, और जो भी आपने डिस्क्रिप्शन प्रोफार्मा बनाया हुआ है यहाँ पे आपको सारा वो विजुअल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप फाइल को अगर फॉरवर्ड करना है या आपको येलो नोट ऐड करना है तो उस फाइल में, तो यहाँ पे आप येलो नोट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे येलो नोट डिफाइन करेंगे, उसके बाद सेव एंड, जब आप डिफाइन करते हैं तो ये सेव एंड ड्राफ्ट में जाता है। तो जैसे ही आप ये येलो नोट ऐड करके डिफाइन करके फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ से येलो नोट जो भी आया यहाँ पे आपको विजुअल हो गया है कि हमने क्या अपडेट किया है। उसके बाद व्यू कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमने कमेंट लिखा है व्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जनरेट करना है यहाँ पे प्रमोट टू फाइनल वर्जन में, तो यहाँ से आप फाइनल वर्जन भी आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे नोटशीट वगैरह होता है, पहले वो हमारा जनरेट होता है, अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है, ग्रीन नोट ऐड करते हैं, तो सेम फाइल को भी फॉरवर्ड करके यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। चूंकि हम एक ही लॉगिन से कर रहे हैं इसलिए आपको एक ही है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन नोट्स में भी जो आपने ग्रीन नोट्स बनाए हैं वो सारे यहाँ पे आपको विजुअल हो जाएगा, अप्रूव्ड बाई जो भी है यहाँ पे डिटेल आपको विजुअल हो जाएगी। अगर आप इसको प्रिंट वगैरह करना चाहते हैं तो प्रिंट बटन पे जाके आप इसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्प्ले नोट्स, यहाँ पे सारे नोट्स आपको विजुअल हो जाएंगे, जो भी ग्रीन नोट्स येलो नोट्स आपके हो रहे हैं सारे नोट्स आपको इसी सेक्शन में विजुअल हो जाएंगे। अगर कोई कमेंट्स हो रहा है तो कमेंट्स भी आपको दिख जाएगा, अगर आपको कोई कमेंट्स देने हैं, और अटैचमेंट अगर आपको करनी है तो यहाँ से जाके आप अटैचमेंट वगैरह भी व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है फाइल को फॉरवर्ड करने के लिए, तो फॉरवर्ड करने के लिए फॉरवर्ड फाइल बटन पे आप क्लिक करते हैं। यूजर टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको विजुअल होगा कौन सी फाइल आप फॉरवर्ड कर रहे हैं। यूजर टाइप यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि किस यूजर को, किस यूजर टाइप को फाइल फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव पे कर रहे हैं, सपोज उनके डेजिग्नेशन पे कर रहे हैं, या उनके एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, या एफिलेटेड यूजर पे कर रहे हैं। जिनको भी फाइल आप फॉरवर्ड कर रहे हैं उनके पास फाइल डिपार्टमेंट का रोल होना जरूरी है, क्योंकि जब फाइल को लॉगिन करके एक्सेस करेंगे, अगर आपने रोल नहीं असाइन किया हो तो उनके पास फाइल विजिबल ही नहीं होगी।
जब तक कि आप रोल असाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉय सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नाम एंटर कर सकते हैं। तो 3 डिजिट का नेम लिखेंगे, ऑटोमेटिक जितने भी एम्प्लॉय होंगे उस नाम से सारे एम्प्लॉय आपको विजुअल हो जाएगा। अगर आपको कुछ रिमार्क ऐड करना है तो यहाँ से जाके आप रिमार्क भी ऐड कर सकते हैं। प्रियोरिटी तो हमने सेटिंग पार्ट में प्रियोरिटी डिफाइन की हुई थी, तो यहाँ से प्रियोरिटी भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड फाइल बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड करते हैं फाइल आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी। हमने कोई अटैचमेंट अपलोड नहीं की है, यहाँ पे देखेंगे अटैचमेंट भी नहीं है। फाइल हमने किसको फॉरवर्ड किया है, सेम यूजर को फाइल फॉरवर्ड कर दिया है। अगर इनका लॉगिन करके चेक करेंगे, जो फाइल इनके पास विजिबल होगी, अब इन जो फॉरवर्ड का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब आती है फाइल इनकमिंग की, चूंकि हमने फाइल को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो इनकमिंग सेक्शन में जाएंगे, जितनी भी फाइल इनकमिंग सेक्शन में है सारी फाइल यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, वो चेक कर सकते हैं। चूंकि हमने सेम यूजर को फाइल फॉरवर्ड की है इसलिए यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही। तो इनकमिंग सेक्शन में भी सेम पार्ट है, इनकमिंग फाइल में को जाएंगे, वहां पे व्यू करेंगे, व्यू करके आगे एक्शन लेंगे। अगर कोई फाइल रिटर्न हो रही है तो रिटर्न सेक्शन में फाइल विजिबल हो जाएगी। और अगर फाइल कितनी सेंड हो रही है, सारी सेंड फाइल आपको देखना है तो यहाँ से जाके आप ओनली व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू बटन पे क्लिक करके ये आपको रीड ओनली व्यू है, यहाँ पे भी क्लियर मेंशन है कि रीड ओनली व्यू है कि कितनी नंबर ऑफ फाइल सेंड की हुई है। यहाँ पे फाइल का फिल्टर भी लगा सकते हैं, नेम से लगा सकते हैं, रिसिप्ट से, सब्जेक्ट से। और अगर आप स्टेटस से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेटस का भी लगा सकते हैं, नोट्स का भी, ड्राफ्ट नोट, फाइलर नोट, ऑल नोट्स का भी फिल्टर लगा के आप चेक कर सकते हैं। तो चूंकि हमने एक फाइल यहाँ पे क्रिएट की है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट रखा है, फाइल का नोट्स यहाँ पे, तो फाइल को आप व्यू कर सकते हैं। व्यू बटन पे जाके सेम फाइल आपको यहाँ पे भी व्यू हो जाएगी। और अगर आपको रिमाइंड करना है तो यहाँ से रिमाइंड पे जाके आप उसको रिमाइंड भी फाइल को कर सकते हैं। जिनको आपने फाइल को भेजा उनके पास दोबारा मेल चला जाएगा वहां से फाइल पे एक्शन लेने के लिए। उसके बाद अगर कुछ फाइल को अगर आप एक्टिविटी नहीं हो रही है, कुछ उसको आर्काइव में मार करना चाहते हैं, तो फाइल को आर्काइव में भी मार कर सकते हैं। ये आपके आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि हमने इस फाइल पे काम किया था, अभी इस पे नहीं करना था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये फाइल का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको किसी को भेजना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि चूंकि हमने सेटिंग में कैटेगरी पार्ट डिफाइन नहीं किया इसलिए कैटेगरी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है। तो हमने यहाँ पे दिखाया फाइल डॉक्यूमेंट कैटेगरी में जाके कैटेगरी डिफाइन करेंगे, तभी हमें जाके यहाँ पे फाइल जब डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे कैटेगरी में तभी यहाँ पे हमें विजुअल होगी। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजना है डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ड्राफ्ट, पब्लिश या आर्काइव यहाँ पे आप अचीव सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट डॉक्यूमेंट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जिनको भी आपने रोल दिया हुआ है फाइल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, उनके पास ये सारा डॉक्यूमेंट सेक्शन में विजिबल हो जाएगा। उसके बाद पब्लिश डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, कितने नंबर ऑफ फाइल, कितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने पब्लिश किया हुआ है। पब्लिश आपको दिख जाएगा, पब्लिश ऑन दिख जाएगा, साइज क्या है व्यू कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप डाउनलोड वगैरह भी आप वो कर सकते हैं। तो जो भी अपलोड यहाँ पे किया गया है वो यहाँ पे आप डाउनलोड इजिली कर सकते हैं। और अगर आपको व्यू करना है व्यू बटन पे जाके आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ से भी आप फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो व्यू बटन पे क्लिक करके आप दोबारा से एडिट वगैरह जो भी करना है एडिट वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है आर्काइव डॉक्यूमेंट्स भी है, जैसे फाइल को भी आप आर्काइव में मार्क कर सकते हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। उसके बाद शेयर बिच में भी चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फाइल मेरे साथ शेयर की गई है, वो भी आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं शेयर बिच में। तो ये जो प्रोसेस है उसके बाद नेक्स्ट आता है रिपोर्ट वगैरह पे। रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट एंड एडवांस पे जाके यहाँ पे आप रेफरेंस फाइल नंबर से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फाइल नंबर से ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी कि डिपार्टमेंट वाइज, सेक्शन वाइज, अगर आपको फाइल टाइप वाइज फ्रॉम डेट टू डेट के बीच में अगर चेक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो फाइल डिटेल पे क्लिक करेंगे, जितने नंबर ऑफ फाइल क्रिएट हुए होंगे सारे विजुअल हो जाएंगे। उसको आप यहाँ पे सीएसवी या पीडीएफ में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें डिटेल को तो आप इजीली यहाँ पे फाइल की डिटेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट डेटा भी है, यहाँ पे आप डेटा को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि मैनेज फाइल डेटा मतलब कितनी नंबर ऑफ फाइल क्रिएट हुई है और कितनी नंबर ऑफ फाइल फॉरवर्ड हुई है, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फाइल ट्रैकिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ फाइल प्रोसेस हो रही है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आप इस सेक्शन में चेक
तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी टोटल फाइल है, कितनी इन प्रोसेस है, कितनी डिले हो रही है, ओवर्स में कितनी स्टक हुई है, सारी डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइल को चेक करनी है तो फाइल नेम या डिपार्टमेंट वाइज चेक करने हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी फिल्टर लगा सकते हैं, सेक्शन का भी लगा सकते हैं। करंट होल्डर कौन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा करंट होल्डर। उसके बाद फाइल को यहाँ पे आप व्यू टाइमलाइन पे क्लिक करके टाइमलाइन भी आप चेक कर सकते हैं कि फाइल कब किस डेट किस टाइम को क्रिएट हुई है, कब फॉरवर्ड हुई है। सारी डिटेल उस पर्टिकुलर फाइल में जितनी भी एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी सारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो प्रोसेस होगा फाइल का इतना होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो जस्ट यू कैन रेज योर क्वेरी।